35 चैप्टर में हम लोगों ने मेंडल जो है उसके तीनों नियम जो थे, यानी मेंडलवाद जिसको हम कहते हैं इन शॉर्ट, तीनों नियम जो है मेंडल के हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। प्रभाविता का नियम ले लो, युग्मकों की शुद्धता का नियम ले लो, या स्वतंत्र अपव्यवन का नियम ले लो, है ना। तीनों हम लोगों ने रीड आउट किए हैं। लेकिन अभी हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं आज के वीडियो में, वो है हमारा संकर पूर्वज संकरण। ठीक है, क्या चीज होती है संकर पूर्वज संकरण। ठीक है, इसके अंदर मेंडल ने क्या किया, जो हमारे पास F1 पीढ़ी आई थी, F1 पीढ़ी कैसी थी बेटा, विषम युग्म की, मतलब दोनों जीन क्या थे, अलग अलग थे, है ना। यानी जो लंबाई वाला लक्षण था उसके अंदर बोने के लिए जो जीन था वो स्मॉल टी था, और लंबाई के लिए जो लंबे पौधे थे उनके लिए कैपिटल टी हम लिख रहे थे। तो F1 पीढ़ी जो थी यानी कैसी थी, विषम युग्म की। विषम युग्म की जो F1 पीढ़ी है हमारी, उसका जो है वो संकरण करवाया मेंडल ने, यानी क्रॉस करवाया किसके द्वारा, प्रभावी और अप्रभावी जनक से। ठीक है, किससे करवाया, प्रभावी और अप्रभावी जनक से। तो इसे ही हम कहते हैं संकर पूर्वज संकरण। ठीक है, उन्होंने क्या किया, देखो F1 पीढ़ी में स्वपरागण करवा देते हैं तब तो बेटा F2 पीढ़ी प्राप्त हो जाती है। ये तो हम लोगों ने उसके, चाहे हम लोगों ने लंबाई में जो एकल संकरण संकरण देखा उसमें हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी। ठीक है, कि F1 पीढ़ी का स्वपरागण करवा के F2 पीढ़ी प्राप्त की एकल संकर संकरण में, और रेशियो उसने प्राप्त किए 3:1 और 1:2:1, है ना, ये सब प्राप्त किए थे उसने। फिर द्विसंकर संकरण करवाया जिसके अंदर पीले और गोलाकार जो है प्रभावी लक्षण लिया, और हरे और झुर्रीदार अप्रभावी लक्षण लिया, और जो है 9:3:3:1 और 12:24:12:1 ये अनुपात उसने रख के निकाले थे। ठीक है, पर उसने F1 पीढ़ी में क्या करवाया था, स्वपरागण करवाकर F2 पीढ़ी प्राप्त करके ये अनुपात निकाले थे। लेकिन फिर उसने एक नया प्रयोग किया जिसमें उसने F1 पीढ़ी जो प्राप्त हुई उसका स्वपरागण नहीं करवाया, उसको किससे संकरित करवाया, उसको किससे क्रॉस करवाया, प्रभावी और अप्रभावी जनक से। तो उसकी ये क्रिया को हम क्या कहते हैं, संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। ठीक है, यानी संकर यहाँ पर कौन हो गया, F1 पीढ़ी, पूर्वज कौन हो गया, प्रभावी जनक और अप्रभावी जनक। आगे बात समझ में, तो नाम से आपको समझ में आ जाना चाहिए। संकर पूर्वज संकरण में F1 पीढ़ी का संकरण करवाते हैं प्रभावी या अप्रभावी जनक से, तो इसे हम कहते हैं संकर पूर्वज संकरण। आई थिंक ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसके प्रकार हैं, प्रकार कौन कौन से, पहला है बाह्य संकरण और दूसरा है संकर पूर्वज संकरण के प्रकार है, पहला आ गया बाह्य संकरण और दूसरा आता है हमारा परीक्षण संकरण। क्या होता है, देखो क्या बोल रहे हैं, F1 पीढ़ी का, F1 पीढ़ी का संकरण अगर हम किससे करवाते हैं, प्रभावी जनक से, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस करवा देते। प्रभावी जनक कौन सा था, कैपिटल टी वाला, यानी लंबे पौधे वाला, है ना, जो लंबे जो आकार में कैसा था, लंबा था पौधा, है ना। तो उससे F1 पीढ़ी का अगर क्रॉस हम प्रभावी जनक से करवा देते हैं तो इसको हम कहेंगे बाह्य संकरण। समझ में आ रहा है, यानी आउट क्रॉस कहेंगे। क्या कहेंगे, आउट क्रॉस, आउट यानी बाह्य। ठीक है, तो F1 पीढ़ी का संकरण अगर हम प्रभावी जनक से कराते हैं तो उसे हम कहते हैं आउट क्रॉस या बाह्य संकरण। फिर आता है टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण। तो क्या होगा, F1 पीढ़ी का संकरण हम किससे करवाएंगे, अप्रभावी जनक से। अप्रभावी जनक के लिए जीन क्या थे, स्मॉल टी, F1 क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, यहाँ पर परीक्षण संकरण और बाह्य संकरण जो है उनकी डेफिनेशन क्या बनेगी, संकर पूर्व संकरण की डेफिनेशन समझ में आ गई कि F1 पीढ़ी का संकरण यदि हम किससे करवाते हैं,
प्रभावी या अप्रभावी जनकों से करवा देते हैं तो ये संकर पूर्वज संकरण होता है। इसके प्रकार होते हैं दो, पहला होता है बाह्य संकरण, दूसरा होता है परीक्षण संकरण। बाह्य संकरण में हम F1 पीढ़ी का संकरण किससे कराते हैं? प्रभावी जनक से। प्रभावी जनक कौन था? लंबे और बौने में से लंबा था, वी नो दैट। तो और F1 पीढ़ी में जिन कौन से थे उपस्थित? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इससे करवा देंगे तो ये हो जाएगा बाह्य संकरण। अब याद रखो कि आप बाहर घूमने जाते हो, ठीक है, आप आउट ऑफ स्टेट जा रहे हो, राजस्थान से, अकेले तो जाओगे नहीं, किसके साथ जाओगे? प्रभावी इंसान के साथ। घर के और प्रभावी क्या होते हैं? जनक होते हैं। तो ये ध्यान रखो कि बाह्य अगर बाहर जाना है तो किसके साथ जाएंगे? प्रभावी जनक के साथ। मोस्ट ऑफ द पापा के साथ जाते हैं, मम्मी को भी अकेले नहीं भेजते पापा, है ना। तो बाहर जाना हो तो प्रभावी यानी बाह्य संकरण में किसका होगा इन्वॉल्वमेंट? प्रभावी जनक का होगा। बचेगा क्या? परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण में क्या होता है? F1 पीढ़ी का संकरण हम किससे करवा देते हैं? अप्रभावी जनक से। तो इसे हम बोलेंगे क्या? इसे हम बोलेंगे परीक्षण संकरण। तो अब देखो हम इसके अंदर क्रॉस करवाते हैं तो अनुपात हमें क्या क्या प्राप्त होते हैं वो हमें लिखना है। तो अनुपात को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको लेंगे बाह्य संकरण को। तो बाह्य संकरण में बेटा हम लोग क्रॉस करवा के देखते हैं क्या लक्षण प्रारूप आता है और क्या जीन प्रारूप आता है। तो देखो यहां पर मैं ले रही हूं बाह्य संकरण। पहला प्रकार इसका बाह्य संकरण में क्या होता है? F1 को हम क्रॉस करवाते हैं किससे? प्रभावी जनक से, वी नो दैट है, अभी हम लोगों ने देखा है। तो F1 पीढ़ी कैसी है? विषम युग्म की। तो इसके जीन हम लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब क्रॉस करवा रहे हैं प्रभावी जनक से। प्रभावी जनक कैसी है? समयुग्म की, समयुग्म जी, ठीक है। जिन कौन कौन से होंगे? कैपिटल टी, ये प्रभावी लक्षण वाला था, ठीक है। ये भी लंबा होगा, क्यों? क्योंकि प्रभावी वाला जीन आ रहा है इसमें। और ये भी कैसे होते हैं? लंबा होता है, लेकिन फर्क इतना है कि ये समयुग्म की अवस्था है और ये विषम युग्म की अवस्था है। अब ये हमारे जनक मान लेते हैं हम, है ना, ये जनक है जिनके बीच में हम संकरण करवा रहे हैं। अब हमें युग्मक प्राप्त होंगे तभी आगे चल के नई पीढ़ी प्राप्त होगी। तो इसमें युग्मक दो तरीके के बनेंगे, क्योंकि युग्मक बनते समय जीन की संख्या क्या हो जाती है बेटा? आधी। तो ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, इधर एक जैसे जीन बनेंगे। तो हमने क्या किया है? सिर्फ एक लिख लिया, क्योंकि दूसरा भी बनेगा तो वो ऐसा ही तो होगा, इसलिए इसको लिखना हम कंपलसरी नहीं बन, चाहे तो लिख लो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमको क्या करना है? नई पीढ़ी प्राप्त करनी है। तो हम इसको क्या करेंगे? चेकर बॉक्स बना दो। पुनेट स्क्वायर कहा जाता है क्योंकि पुनेट नामक वैज्ञानिक जो है इन्होंने इसकी खोज की थी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया? इधर तो लिख दिया मैंने इस वाले
यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर लंबे भी प्राप्त हो रहे हैं और मोटे भी प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे यानी सारे सत्रह 100% लिए थे, लंबे भी लिए थे, यहाँ पर 50% कम है लंबे एंड 50% वो भी। तो ये मैंने बताया था एक्सपेरिमेंट था, तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे।